और ये समय ऐसा समय जिसमें बचाव हो सकता है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। इंसान की मन इंद्रियां इतने फैलाव पे हो गई हैं कि उनके सामने गुरुमुखता, इंसानियत टिकती ही नहीं। टिकती उनकी है वो इंसानियत पे कायम रहते हैं, वही मानवता को कायम रखते भी हैं जो सेवा और सुमरन करते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर में, परिवार में रहते हुए आराम से सुमरन कर सकते हैं। बोल के करें, अंदर ही अंदर करें, जिभा से करें, ख्यालों से करें। पर कई बार इंसान कहता है उससे सुमरन होता नहीं, बड़ी हैरानी होती है। किसी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता। हर इंसान के अंदर विचार सदैव चलते रहते हैं। यह अलग बात है। ज्यादातर लोगों के अंदर गलत विचार चलते हैं और कम अच्छे विचार चलते हैं। कम लोग ही होते हैं जिनके अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हों और बुरे कम चलते हों। अगर ऐसा है तो वो भक्ति करता है, अगर ऐसा है तो वो सुमरन का पक्का है या सेवा करता है या दृढ़ यकीन है मालिक पे। इस वजह से तो पॉसिबल है कि बुरे विचार अंदर कम चले। अदरवाइज मन, ये नफ़े शैतान, बेलगाम घोड़े की तरह कहें या और रॉकेट की तरह कहें, क्या नाम दें इसको। आज के आधुनिक युग में बच्चे यही समझेंगे शायद कि आमतौर पे कहा जाता है ये गाड़ी 0 से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में 100 पे जा सकती है। और मन की सुई 100 से शुरू होती है, उसकी 0 है ही नहीं। उसका पहले ही जब स्पीडोमीटर पे पैर रखता है तो 100 पहले ही आया होता है। अब जरा सोचिए, उतने सेकंड में तो वो हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चला जाता है। यानी आपके विचार आपको पता ही नहीं चलता कब आसमान पे पहुंच जाते हैं और कब पाताल में चले जाते हैं। कभी तो आपको दिखाएगा वाह तू ही आदमी है यार, बाकी तो कोई है ही नहीं, और कभी दिखाएगा तू तो मुर्दा है। हल्लाशेरी देता है मन इंसान को, वाह वाह तू ये कर दे, कोई जगह मिल जाए, कोई बात हो, कोई ये हो वो हो, बस फिर मन पंपिंग पंपिंग खूब पंप देता है। और आदमी कहता है मेरे जैसा तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो ये मन जालिम से लड़ना ही भक्ति है इस कलयुग में। आप दिखते कुछ और हो, अंदर प्रोग्राम कुछ और चल रहा होता है। यानी दुकान का लेवल कुछ और है, लेवल जो लगा हुआ है, और उसके अंदर सामान कुछ और ही रखा हुआ है। होता है ना ऐसा, कई बार कई दुकानों पे होता है, वो स्पेशल ग्राहक को ही देते हैं वो वाला सामान। आम ग्राहक तो जो पड़ा होता है उसी को देख के सामान ले जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं उनको वो वाला देते हैं जो लिखने में दिखने में नहीं होता। तो उसी तरह आपका मन आपके अंदर ऐसी बातें भर देता है जो दिखने में नहीं आती। आप वो चीज तक का दिखावा तो करते ही नहीं। अब हाँ मैं भगत, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। खुद के बारे में जानता है तो छुपाता क्यों है? दूसरों के बारे में तू क्या खा के जानता है? खुद की गलतियां, खुद की बुराइयां आदमी को कभी लगती नहीं कि उसमें कमी है। उसको लगता नहीं मैं तो अच्छा हूं। अगर कमियां हो भी
तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपने आंखों से देखी। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली गायब, और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो, और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं, उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। जितने दिखावे करोगे, जितने पाखंड करोगे, जितना ढोंग करोगे, उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं और बहुत जल्दी मालिक के दर्श दीदार करने लगते हैं। जो तेज तरार होते हैं वो तो एक्टिंग के माहिर होते हैं, क्योंकि अब फिल्मों में काम करना पड़ता है, उसमें तरह तरह की एक्टिंग करो, ये करो, अब मुंह ऐसा करो, वैसा करो, पीछे से बात करने लगे, गुरुजी एक्सप्रेशन देने हैं, और लगभग 100 से ऊपर एक्सप्रेशन उन्होंने 120 या 130 सेकंड में उतने ही, जितने मिनट शायद उतने ही एक्सप्रेशन ले लिए उन्होंने। सो कहने का मतलब, इंसान के अंदर तो इतने एक्सप्रेशन हैं मालिक ने भरे हुए जो कहने सुनने से परे, पर जब फकीर के सामने देते हो तो वो पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है अच्छा बेटा। पंजाबी में कहावत है, अन्ना जुलाहा मानल मश्करियां, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे आ, ते दिन रात पापां च गुजारे बंदे आ। वो ऐसे नहीं, किसी को एहसास हुआ तभी ऐसे गाने या दोहे छंद बनते हैं। और ये हमने देखा है, आदमी को तो बुद्धू बनाता ही है, भगवान को भी बनाता है, सतगुरु को बनाता है। उसकी चालें, उसके दिखावा, उसका चाल ढाल, उसका सोच जब हम देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। क्यों, ये कहां पहुंचा खड़ा है इंसान। दिखता कुछ और है, दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे शैतान कहते हैं। गलती पे गलती करके माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमन किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे
उतना ही सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचोगे। और जब तक इंसान मन को रोकेगा नहीं, माल अल्लाह वाहिगुरु राम का कृपा पात्र नहीं बन सकता। सतगुरु मौला चाहे तो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे, कोई देर नहीं लगती। लेकिन पात्र भी तो चाहिए, उसको झेलने वाला भी तो चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा? उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती है अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लवरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है, पर सतगुरु लेने आया है। काल का जुल्म सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को अहंकार की बुलंदियों पे मत लेके जाओ, वरना गिर के चकनाचूर हो जाओगी। उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है, वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो, पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्रों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना
इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया, घूम घुमा के उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में? तो वैश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं, इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा, क्या? कहने लगे, इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन, चिरजौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया, कहने लगा, बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी, कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया, कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया, बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा, जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम लेके टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा, जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था, उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो, उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा, सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो एक ही है, और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी, तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए? पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो, वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब, जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है, इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या? फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो, तो
अपना दृढ़ यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई, क्यों आई? मैं बीमार हो गया, क्यों हुआ? खुद के कर्म याद नहीं, क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। भूल गया उसने तुझे 84 लाख जन्म में चक्कर लगाते लगाते को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देके संतों से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे। गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है, कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया? लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ, फिर आप बहादुर। मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। वो सपने में ले जा रहा है, जागते हुए सपने देख रहे हैं, और हकीकत में बुरे कर्म करवाता है। तब तो याद नहीं, लॉक किया, कुंडी लगाई, बस कहता अब कौन है, अब तो मेरी परछाई भी नहीं आई। भूल जाता है एक ऐसा खस्म, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है। उसे क्यों बुला देते हो? एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती, इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो। कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिद कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं, उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो? कभी ध्यान दिया है? क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो? कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो? शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा? तब चीखोगे, हमें पता क्या होगा, तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है, और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते,
तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है, भूल जाता है। फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है। यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से, और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमन के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं, 5 मिनट सुमन किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत। जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और मां पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, मां भी खुराटे, बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो मां आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया? आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने ही बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा हो तो आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी, मां दौड़ी चली जाती थी। आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके मां बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना।
पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया। अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके मां बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने मां बाप का, और मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनिए चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसे टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी संवारने में लगाते हो, उससे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना संवारो, जितनी मर्जी संवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यहां मतलब है जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखुरु हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तोड़वा बैठते हैं, फिर मजे लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से। जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटे के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ हमें छोड़ गया और अब मालिक की याद में है, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें।
पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं। हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाई ने अलग किया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले 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 पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है। क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतने ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से, और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। पंजाबी में कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पन पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर खप्पन कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना। तो कई होती है ऐसे, और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना। इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है, भरती जाती है, और एकदम से डूबती तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है। तो आप बेपरवाही सच्चे दाता रहबर, हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है। उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी। चर्चा शुरू हो गई, पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं।
विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सतगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस 5 तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया एमएस। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने, लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए आपके सामने पूरे हो रहे हैं। अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप को लानत क्यों डालते हो। ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सतगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सतगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप। तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं।
मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो, रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दर्द यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ की भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाढ़ भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिद कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सतगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी
मौत याद रखो, मालिक से डरो, मौत याद रखो, मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए, तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप धड़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाएंगे।